अब देखो आगे। आवाज आ रही है? यस ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लास्ट क्लास में, अपने लास्ट लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया था। और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको 4-5 केसेस बताए थे, तो याद होगा। अगर पार्टी अपने पास रखती है मैच्योरिटी तक तो क्या एंट्री होगी, अगर उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराया जाता है तो क्या एंट्री होगी, अगर उसको एंडोर्स कर दिया जाता है किसी और क्रेडिटर को तो क्या एंट्री होगी, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को सेंड किया जाता है बैंक करेक्शन तो क्या एंट्री होगी। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में किया था ना आपने ये वाला दीपक? अंगद आपने भी किया था ना? यस आप लास्ट क्लास में नहीं थे यार? तो तुमने मुझे बताया भी नहीं, एक बार वीडियो भी नहीं देखी होगी तुमने तो, रिकॉर्डेड वाली। तो आपने बोला भी नहीं कि मैं नहीं हूँ सर, एक बार भेज दो मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले। हाँ नहीं, मैसेज तो आपने लिखा था। मैं कह रहा हूँ आपने एक बार भी ये याद नहीं दिलाया ना कि सर वीडियो नहीं आई है। तो अब ये समझ नहीं आएगा ना आराम से। चलो एक बार इसको समझिए दोबारा से। अंगद जी बैठे हैं यहाँ, इन्होंने किया नहीं है ये। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ आपको हल्का सा। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया हमारे पास कि जहां पर ये बायर था, सेलर था, ये था हमारे पास। सेलर ने गुड्स सोल्ड किए थे क्रेडिट पर, उधार पर। और जब ये उधार पर गुड्स सोल्ड कर रहा था तो सामने से बायर ने पैसे तो दिए नहीं, तो बायर ने क्या दिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया। अब ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इसे क्या कहा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक पार्टी के लिए यानी के लिए बिल पेबल कहलाता है, सेलर के लिए बिल रिसीवेबल कहलाता है। भाई मैंने कुछ गुड्स सेल्स किए, आपसे परचेज किए, मैंने बोला अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, थोड़े टाइम के बाद दूंगा। तो आपने कहा ठीक है सर थोड़े टाइम के बाद ना, लेकिन लिखित में दे दो, रिटर्न में दे दो। मैंने आपको लिखित में दिया, में दिया। तो बायर को पैसे देने होंगे इन फ्यूचर, उसके लिए बन गया बिल पेबल। सेलर को पैसे मिलेंगे इन फ्यूचर, उसके लिए बन बिल रिसीवेबल। अब जिसको पैसे मिलने हैं ये बिल वो अपने से रखेगा, जिसको पैसे मिलने हैं बिल वो अपने पास रखेगा, बिल रिसीवेबल। उस बिल रिसीवेबल के साथ क्या होगा, या तो सेलर उसको अपने पास रखेगा टिल मैच्योरिटी। लेट से 3 महीने का बिल बनाया तो 3 महीने तक उसने अपने पास रखा और 3 महीने के बाद उसको पैसे मिल जाएंगे। दूसरा होता है डिस्काउंट फ्रॉम बैंक, जहां पर आपको 3 महीने से पहले पैसे, ये 3 महीने एज्यूम्ड फिगर है, ये 2 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक एज्यूम्ड है। तो आपने डिस्काउंट कराया बैंक से, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन सामने वाली पार्टी तो आपको पैसा देगी नहीं क्योंकि उसने तो टाइम मांगी हुई है आपसे, लेट से 3 महीने। आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ गई 1 महीने के बाद, तो आप क्या करोगे, आप बैंक में जाओगे, बैंक में जाकर अपना इसको आप सबमिट कराओगे बिल ऑफ एक्सचेंज को, बिल रिसीवेबल को, और बैंक अपने कुछ चार्जेस डिडक्ट करके आपको दे देगा। तो इसको कहा जाता है डिस्काउंट कराना। एंडोर्स कराना होता था, जहां पर हम अपना बीआर, बीआर इज जस्ट लाइक अ चेक फॉर मी,
आपने मुझे चेक दे दिया, मेरे लिए वो बी आ रहा है, बस आपने ये बोल दिया सर आज मत जमा कराना, 1 महीने बाद जमा कराना, 2 महीने बाद जमा कराना, तो वो क्या हो गया, वो आपका एक तरीके से बिल एंडोर, बिल एक्सचेंज क्या हो गया, एक तरीके से बिल रिसीवेबल चेक हो गया हमारे लिए, चेक की तरह हो गया। अब वो बिल जब मुझे आपसे मिला, लेट से अंकल आपने मुझे दे दिया और मेरे को आगे किसी और को पेमेंट करनी है, मुझे हितेश सर को पेमेंट करनी है, तो मैंने आपको जो बिल मिला वो मैंने उनको ट्रांसफर कर दिया, तो ये एंडोर्स करना कहना था। एडमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो रेगुलर काम करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, रेगुलर बिल ऑफ एक्सचेंज मिलते हैं उनको, हिंदी में इसको बोला जाता है हुंडी। अगर आप पुरानी दिल्ली के बाजार में आज भी नहीं रिलेट करते हो, अगर आपकी फैमिली में कोई है तो उनसे पूछोगे तो वो आज भी बता देंगे कि हाँ जी इस पे काम होता है, हुंडी बोलते हैं वो लोग इसको। तो आप क्या करा, आपने अपने बैंक को बोला यार मेरे पास में बहुत आते हैं, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं ड्यू डेट याद रखूं और जाकर कलेक्ट करूं, तो आप बैंक को सौंप देते हो, ड्यू डेट पर बैंक जाके कलेक्ट कर लेता है, या वो पर्सन आके खुद बैंक में डिपॉजिट कर देता है। बस बैंक उसके लिए क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है, बैंक उसके लिए क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है, तो वो कमीशन यहाँ पे आ जाए। क्लियर है जी यहाँ पे? अभय आ गया है, वंश गायब है आज, ठीक है। अब इसमें एक ड्यू डेट निकालनी सिखाई थी मैंने आपको कि भाई मान लीजिए आपका बना 3 तारीख को, 3 अक्टूबर, 45 डेज का, तो आपने 45 डेज काउंट किए, 17/11 आ गई, 17 नवंबर 2019, और हमेशा उसमें 3 डेज ऐड किए एज अ ग्रेस। ये कहीं लिखा नहीं, सब प्रथा करने ही करने हैं। 1 तारीख को आपने बनाया 3 महीने की, तो फरवरी से मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, यही हो गया, प्लस 4 महीने का, ऐसे करके हमने सीखा। अगर ड्यू डेट पड़े किसी सडन हॉलीडे, अचानक से जैसे लॉकडाउन लग गया, ईद आ गई, सडन हॉलीडे, तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वो मानी जाएगी। लेकिन अगर वो हॉलीडे थी प्री फिक्स, जैसे संडे, तो एक वर्किंग पहले मान लिया जाता है। बस बेसिक में सीखा था जनरल एंट्री। जनरल एंट्री तो मैं आपको करा, सर वो कम है, प्रथा चलती आ रही है। मुझे आपसे पैसे लेने हैं, डेट निकली, एक बार पानी खोलना, तो आप सर अभी नहीं है, 2-3 दिन का टाइम और दे दो, तो ठीक है 3 दिन का और दे दो। आप जैसे एक और भाई बंधु आए, मैंने उनको बोला ठीक है 3 दिन बाद देना, तो वो एक कस्टम ऐड होता चला। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर है। मनीष sold goods to the value of rupees 10,000, drawing upon him a bill for amount payable 3 months after date. Kumar accepted the bill, returned it to Manish on the due date. अब सुनिए, गुड्स किसने बेचे, मनीष ने बेचे, किसको बेचे, कुमार को बेचे। अब जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए बिल रिसीवेबल होगा, मनीष के लिए, और किसके लिए बिल्स पेबल होगा, कुमार के लिए। बिल रिसीवेबल आपके लिए हमेशा एसेट है, बिल पेबल आपके लिए हमेशा लाइबिलिटी है। कितने का है बिल ऑफ एक्सचेंज, 10,000 का। ड्रॉइंग अपॉन अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट, कुमार एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू मनीष। 3 महीने का बनाया, आफ्टर डेट 3 महीने बाद आना, पैसे ले जाना। कुमार ने एक्सेप्ट कर लिया, कुमार वो बंदा है जो पैसे देगा, तो उसका एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक्सेप्ट का मतलब है उसने अपने साइन कर दिया कि ठीक है जी मेरे साइन हो गए, और रिटर्न कर दिया मनीष को। ऑन द ड्यू डेट मनीष ने प्रेजेंट किया बिल, बिल दिखाया, ड्यू डेट मतलब 3 महीने बाद, 3 दिन ऐड करके जो भी डेट आई, बिल दिखाया उसने को, कुमार ने उसको ऑनर कर दिया। ऑनर का मतलब है पे कर दिया। आपको जर्नल एंट्री करनी है दोनों की किताबों में, मनीष की किताबों में भी और कुमार की किताबों में भी। आंसर नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ मनीष, इन द बुक्स ऑफ कुमार। सबसे पहले आपको यह पता है कि मनीष ने गुड सोल्ड किए हैं कुमार को, तो जो बंदा गुड सोल्ड कर रहा है वो क्या एंट्री करेगा, कुमार्स
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000। कुमार ने परचेज किया है तो कुमार की बुक्स में एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट 10,000 बताइए जी, अंगद को दिक्कत नहीं? आगे भी एंट्री करेंगे, ये तो एक एंट्री हुई है अभी। दीपक क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये तो हो गई सेल और परचेज की एंट्री। उसके बाद अब बना बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल या बीपी। किसके लिए? बीआर मनीष के लिए। अगर आप पहली एंट्री को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मनीष की बुक्स में कुमार जो है वो डेटर है। डेटर होता है जिससे पैसे लेने होते हैं, यानी हमारा एसेट है। अब अगर वो डेटर हमको एक बिल दे रहा है तो मेरा जो नया एसेट है वो है बीआर। बीआर अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। मेरा वो डेटर खत्म और उसकी जगह नया एसेट आ गया बीआर, सॉरी कुमार। इसी तरीके से जब मैं कुमार की बुक में देख रहा हूं तो कुमार की बुक में मनीष जो है वो लाइबिलिटी है। कुमार को पैसे देने हैं मनीष के। अब मनीष के उसने दे दिया बीपी तो मनीष लाइबिलिटी खत्म हो गई और नई लाइबिलिटी क्या बनी? ध्यान से समझ लेना, बाद में नोट कर लेना। बिल्स पेबल। ठीक है जी। 3 महीने के बाद मनीष ने ये बीआर दिखाया कुमार को, कुमार ने दे दिए पैसे तो मनीष को पैसा मिला। कैश कह लो या बैंक कह लो, अकाउंट डेबिट टू, और ये बीआर खत्म हो गया टू बीआर अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। क्लियर है? और इसकी जेब से पैसा गया तो बीपी कैंसिल, मतलब खत्म हो गया, लाइबिलिटी खत्म हो गई तो डेबिट, और इसकी जेब से पैसा गया तो टू कैश बैंक अकाउंट। कोई डाउट है तो पूछिए वरना नोट कीजिए। डन सर। ठीक है सर, और कर लेते हैं एक बार फिर आगे बढ़ते। अच्छा, ये जो केस है ना, ये केस है आपका जहां पर जो सेलर है उसने बिल अपने पास रखा टिल मैच्योरिटी, है ना अंगद?
बिल उसने अपने पास रखा, उसके साथ उसने कुछ करवाया नहीं। बिल रिसीवेबल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन था जहां पर बिल उसने अपने पास रखा। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4। विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह। किसके लिए बी आर? बताओ। किसके लिए बी आर? किसके लिए बीपी? कितने का अमाउंट? 1000। हे ड्रू ऑन द लेटर। लेटर जो वर्ड आया, ये इंग्लिश वर्ड यहाँ पर आ गया कि जो पिछला सेंटेंस था उसमें जिसका नाम बाद में आया उसके लिए लेटर यूज कर लेता है इंग्लिश। ड्रू ऑन लेटर ऑफ बिल फॉर द अमाउंट। जो बिल था उसके लिए बिल बनाया 3 महीने का ड्यू डेट के बाद। अब उसने डिस्काउंट करा लिया बिल। ही डिस्काउंटेड द बिल। सर ये ही किसको डिनोट कर रहा है? विनोद को। कौन डिस्काउंट करा सकता है? विनोद। विनोद। सर जिसके पास वो बी आर है, पावर उसकी है। बीपी वाले की तो सिंपल सी बात है, उसने माल खरीदा है, उसने बीपी दे दिया, 3 महीने बाद आना वो पैसा वो दे देगा। सारा खेल किसका है? जिसके लिए बी आर है। तो विनोद कराएगा डिस्काउंट हमेशा, यानी जिसके लिए बी आर होगा। और ये जो डिस्काउंट कराया तो कितना मिला उसको? 10 रुपए कहाँ गए? बैंक लेगा सर। बैंक भी तो कुछ ले। बैंक तो बेचारा भूखा मर जाएगा अगर ऐसे करता रहा तो बैंक अपने 10 रुपए लेगा। और मैच्योरिटी? मैच्योरिटी का मतलब आफ्टर 3 मंथ। 3 महीने के बाद बिल को क्या किया गया है? ऑन मैच्योरिटी बिल इज ड्यूली मेक। ड्यूली पेड हो गया, फाइनल हो गया, मैच्योर हो गया। आपको विनोद और दरबारा सिंह की बुक्स में एंट्रियां करनी है। सर देखो, मैं मान लो मैंने आपको गुड सोल्ड की है, और अगर मैंने आपको गुड सोल्ड किए तो आपने मुझे 1000 रुपए का बी आर दे दिया, वो मेरे पास है। आपने बोला सुमित सर 3 महीने बाद आना पैसे ले जाना। लेकिन सुमित सर को 1 महीने बाद ही रिक्वायरमेंट आ गई, तो मैं अंगद को तो परेशान कर नहीं सकता क्योंकि उसने टाइम मांगा हुआ है 3 महीने का। तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा बैंक के पास और मैं बैंक को बोलूंगा भाई ये मेरे पास 1000 का बिल है, इसे आप रख लो, मुझे पैसे दे दो। लेकिन अगर बैंक मुझे आज पैसे दे रहा है और एक ही महीना बीता है तो बैंक को ये पैसा कब मिलेगा वापस? और 2 महीने बाद। और किससे मिलेगा? अंगद से। तो बैंक कहेगा सर 2 महीने का ब्याज तो दूंगा, तो वो 10 रुपए वो ब्याज है। दो की किताबें विनोद दरबारा। हाँ जी सर, जिसके लिए बी आर है उसको पड़ेगी पैसों की जरूरत। अब सबसे पहले विनोद ने कुछ सोल्ड की है तो क्या एंट्री करोगे? सेल की एंट्री क्या करोगे? दरबाराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 1000। दरबारा में क्या होगी? दरबारा ने परचेज किया है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट 1000।
अब बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। तो किसके लिए बिल रिसीवेबल? विनोद के लिए, है ना। तो यहां पे उसको बी आर मिला, बी आर अकाउंट डेबिट किससे मिला? दरबारा से। तो वो जो दरबारा हमारा एसेट था वो खत्म हो गया और नया एसेट आ गया बी आर। दूसरी तरफ इसकी जो लाइबिलिटी थी विनोद वो खत्म हो जाएगी और उसकी जगह नई लाइबिलिटी बन जाएगी क्या? बिल्स पेबल। ये दो एंट्री तो आपकी सेम चलेगी हर बार, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जो चेंजेस होंगे वो यहां से होंगे। अब विनोद ने क्या किया, उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब है कि विनोद के पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, पैसा आ रहा है। कितना पैसा आया? 990। 10 रुपए का नुकसान हो गया, उसको नाम दिया जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस। डेबिट 10 रुपए का नुकसान हो गया। और जो बी आर था वो बी आर सौंप दिया आपने, हैंड ओवर कर दिया, तो आपके पास से खत्म हो गया। किसको दे दिया? विनोद को 1000 का। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। बताइए जी, समझ आई कि नहीं आई? दीपक क्लियर है? यस सर। अबे क्लियर है? जिस दिन ये डिस्काउंट करा उस दिन दरबारा को पता भी नहीं है कि विनोद ने उस बी आर को डिस्काउंट करा दिया। दरबारा को कब पता लगेगा? ड्यू डेट पर। ड्यू डेट में तो टाइम है ना अभी। अब ड्यू डेट आ गई सर, तो ड्यू डेट पे दरबारा पेमेंट कर देगा। तो दरबारा जैसे पेमेंट करता था वैसे ही करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा बता सकते हो ये पेमेंट किसके पास पहुंचेगी? बैंक के पास। बिल्कुल सर, बैंक के पास पहुंचेगी अंगद। भाई विनोद के पास थोड़ी पहुंचेगी, विनोद को तो पहले मिल चुकी है। अब किसके पास पहुंचेगी? बैंक के पास। बताइए जी, नोट कीजिए अगर कोई डाउट नहीं। डन सर। भाई वेट करते हैं।
हाँ जी, तो ये हमने किया। अब देखो, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखो जरा। दिनेश रिसीव फ्रॉम श्रीधर एन एक्सेप्टेंस। ये जो एन एक्सेप्टेंस है, इसका मतलब भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। एन एक्सेप्टेंस का मतलब भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। 4 रुपीज 3,000। तो दिनेश को रिसीव है श्रीधर से एक बिल ऑफ एक्सचेंज 3,000 का। कब रिसीव हुआ है? 1 सितंबर 2008 को, 3 महीने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो सेल या परचेज से बात स्टार्ट नहीं करी क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने सीधा स्टार्ट किया कि हाँ जी, बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है 3,000 का 1 सितंबर 2008 को। दिनेश गोट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, और दिनेश ने इसको डिस्काउंट कराया है बैंक से 9% पर एनम पर। दिनेश ने एक्सेप्टेंस को डिस्काउंट कराया है 9% पर एनम पर। अब ये जो डिस्काउंट कराया इसने एक्सेप्टेंस को, तो एक्सेप्टेंस को डिस्काउंट कौन करा सकता है? जिसके लिए वो बीआर होगा। तो इसका मतलब दिनेश के लिए वो क्या है? बीआर, तभी तो वो डिस्काउंट करा पा रहा है। और श्रीधर के लिए वो क्या है? बीपी। एट हिज बैंक ऑन द ड्यू डेट। अब कहता है ड्यू डेट पर श्रीधर पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। लेकिन ये जो आपने डिस्काउंट कराया है, इसकी इस बार अमाउंट नहीं दी हुई। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था 990, तो 10 रुपीज हमने मान लिया कि हाँ जी वो डिस्काउंट हो गया, चार्जेस हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने पड़ेंगे। आंसर नंबर 5। अब मान लो मैं सबसे पहले कहता हूं कि ठीक है जी, डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाल लो। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगते हैं बचे हुए महीने के। जैसे यहां पर उसको 1 सितंबर को मिला 3 महीने के लिए, तो उसने उसको तुरंत ही डिस्काउंट करा लिया। यानी अभी उसके कितने महीने बाकी हैं? पूरे 3 महीने। अगर यहीं पर ही क्वेश्चन ये कहता कि 1 महीने बाद डिस्काउंट कराया, तो फिर कितने महीने बाकी होते? 2 महीने। अगर वो ये कह देता कि 2 महीने बाद डिस्काउंट कराया, तो कितने महीने बाकी होता? 1 महीना। जितने महीने बचे हुए हैं उतने महीने के डिस्काउंट लगता है। 3,000 का अमाउंट है, 9% का रेट है, 9% साल का है, तो 9% 12 महीने का है। 3 महीने का कितना होगा? चेक करते हैं। 3,000 का 9% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 67.5 आ रहा है। मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। 68 पर 68 रुपीज मेरे डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं। अब आपको एंट्री पास करनी है किस किस की बुक्स में? दिनेश और श्रीधर। दिनेश और श्रीधर। पहली एंट्री बता सकते हो क्या होगी? दिनेश की बुक्स में पहली एंट्री क्या होगी? क्या क्या डेट है? 1 सितंबर। दीपक कोई आइडिया? Bills receivable account debit to Sridhar account. बिल्कुल। अंगद कोई आइडिया? उल्टा बोल रहे हो। दिनेश के लिए वो क्या है? बीआर। दिनेश को बीआर मिला, तो बीआर अकाउंट डेबिट। दिनेश को बीआर मिला, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू श्रीधर अकाउंट। कितने का है? 3,000। 1 सितंबर। श्रीधर को बीपी है, श्रीधर के लिए बीपी है वो, तो बीपी होती है लाइबिलिटी। दिनेश अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। यही 4-5 एंट्री घूमती रहेंगी सर।
आपको बस ये ध्यान रखना कि किसके लिए लाइबिलिटी है, किसके लिए एसेट है। अंगद क्लियर है? अब सेकेंड एंट्री क्या करोगे? 1 सितंबर को ही दिनेश ने इसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो डिस्काउंट कराएगा तो क्या एंट्री करोगे दिनेश की बुक में अंगद? पैसा मिलेगा? नहीं सर, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। 3000 था, 68 के डिस्काउंट चार्जेस, 2932 बचा हुआ अमाउंट। इस दिन इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी और 3 महीने का बिल है, तो ड्यू डेट निकालना जरा, 3 महीने कितना होगा भाई? 1 सितंबर से 3 महीने, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 1 दिसंबर प्लस 3 दिन, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को ये पेमेंट कर देगा, तो पेमेंट करेगा तो इसका बीपी खत्म हो गया और इसकी जेब से पैसे चलेंगे 3000। दीपक क्लियर है? अभय, अंगद, यस। पक्का? इस तरह का क्वेश्चन आया कर लोगे? नोट कीजिएगा। फाइव। डन सर। अच्छा, ऐसे ही फिर एक क्वेश्चन आता है आपके पास एंडोर्समेंट का। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ए गुड सोल्ड किए बी को फॉर 20,000। ए ने 20,000 के गुड सोल्ड किए हैं बी को ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ, 3 महीने का क्रेडिट दिया। ही ड्रू ऑन लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट, बिल बना यानी बिल ऑफ एक्सचेंज बना, और बाद में ये बिल एंडोर्स कर दिया गया सी को, जिसको मैच्योरिटी पे पेमेंट मिली है।
है समझ? सर तीन पार्टी हैं, ए और बी। ए ने गुड सोल्ड किए बी को, तो बी आर किसको मिला होगा? पैसा कौन देगा? बी। अब ए के पास बी आर आ गया, जस्ट लाइक चेक। ए ने उसको अपने पास नहीं रखा, ए को किसी को पैसे देने थे, कोई क्रेडिट था सी, तो ए ने उसका पैसा देना था सी का, तो ए ने सी को जो पैसे देने थे, तो ए ने क्या करा, ए ने बी आर इसको दे दिया, और ड्यू डेट पर सी ने जाके बी से पैसे ले लिए। आई कहानी समझ? नहीं? आंसर नंबर 6। ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो बी ने क्या दे दिया इसको? बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि इसके लिए क्या हो गया? बी आर, और इसके लिए क्या हो गया? बीपी। थोड़े समय बाद ए ने ये बी आर किसको दे दिया? सी को। एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स मतलब ट्रांसफर कर दिया। ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर सी ने जाकर पेमेंट दी, पेमेंट रिसीव टू सी बाय बी, है ना? अब इसमें डेट्स तो गिवन है नहीं, अब आपको ए बी और सी तीनों की बुक्स में एंट्री करनी है। आपको ए बी और सी तीनों की बुक्स में एंट्री करनी है। इन द बुक्स ऑफ ए, हाँ जी, हाँ जी, ए बी और सी। अब मुझे बताओ, सबसे पहले ए ने कुछ सोल्ड किए होंगे, तो ए की बुक्स में क्या एंट्री करोगे? बिल्कुल सर, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी ए के करके सर, अमाउंट 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 20,000। और बी में क्या एंट्री हो गई? परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, सेम एंट्री है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद क्या होगा सर? अभी सी में कुछ नहीं होगा सर, इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट? अभी कहां से बचे, अभी तो आया ही नहीं, पहले लाओ तो सही बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले ए को मिलेगा, तो ए के लिए क्या है वो? जी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और बी में क्या होगी? एज अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। अभी भी सी पिक्चर में नहीं आया, अब आएगा। अब ए के पास ये जो बी आर है वो उसने किसको दे दिया? सी को दे दिया, तो ए के, और ए के लिए सी क्या होगा? क्रेडिटर रहा होगा। ए के लिए सी लायबिलिटी रही होगी, अब वो लायबिलिटी खत्म हो रही है, सीज अकाउंट डेबिट, वो लायबिलिटी खत्म हो रही है, अकाउंट डेबिट 20,000 से, और साथ ही साथ जो इसका ये एसेट है जो बी आर है वो भी खत्म हो रहा है, तो बी आर अकाउंट 20,000। बी को नहीं पता सर क्या हो रहा है आपके बीच में, बी तो आराम से उठेगा, छोटी डेट पर पेमेंट करेगा। सी के पास बी आर पहुंचा, तो अब सी के लिए एसेट बन गया बी आर, बी आर अकाउंट डेबिट, और किससे मिला? ए से।
बताओ दीपक जी। यस सर। अंगद क्लियर है? अब ड्यू डेट पर पेमेंट करेगा तो पेमेंट कौन करेगा? तो बी में एंट्री क्या करोगे उसका? बीटम टू बैंक, उसके अकाउंट से पैसा जा रहा है। सर इसकी जेब से तो पैसा जा रहा है ना, किसी को जा रहा हो। अब पैसा मिलेगा किसको? तो सी अपना बैंक सी। इंक्रीज कर देगा और उसका जो बी आर है वो खत्म कर देगा। हाँ आ सकता है सर, बैंक की जगह कैश आ सकता है। नोट करेंगे, कोई डाउट है तो पूछ ले। डन सर। ठीक है भाई, क्लास ओवर, आज के लिए इतना ही।
इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहां तक मैंने नहीं कराया, जैसे 2, 3 एंड 7 लिख लो सर होमवर्क, मैं ये शेयर कर दूंगा। 2, 3, 7, 8 एंड 9 एंड 10, ये होमवर्क है। थैंक यू। Bye, sir.